Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। इमेजिन करो कि ऐसी इंडियन मूवी जो रिलीज होने से पहले ही 6 देशों में बैन हो गई हो, जिसके डायरेक्टर पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा और जिसके लीड एक्टर को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन इस सब के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुनामी बन गई है। आज हम डीप डाइव करेंगे रणवीर सिंह की मूवी धुरंधर पे। क्या ये सिर्फ देशभक्ति है या जियोपॉलिटिक्स का एक डेंजरस वेपन है? आइए जानते हैं। दिसंबर 2025 में रिलीज हुई धुरंधर सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि इंडियन सिनेमा का एक टर्निंग पॉइंट बन चुकी है। डायरेक्टर आदित्य धर, जिन्होंने उरी बनाई थी, उन्होंने और रणवीर सिंह ने मिलकर ऐसा सिनेमैटिक जगरनॉट यानी एक ना रुकने वाली ताकत खड़ा किया है। ये फिल्म एक फिक्शनल स्पाई ऑपरेशन पर बेस्ड है जो पाकिस्तान के कराची में सेट है, लेकिन स्क्रीन के पीछे की कहानी स्क्रीन से भी ज्यादा शॉकिंग है। आज हम एनालिसिस करेंगे इसके रिकॉर्ड्स, इसके कंट्रोवर्सीज और उस प्रोपेगेंडा वॉर का जो इंटरनेट पर छिड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की, क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है। सिर्फ 19 दिनों में इस पिक्चर ने 900 करोड़ का ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन किया है। आप यकीन कर सकते हैं, 900 करोड़। इसने स्त्री 2 और एनिमल जैसे हिट्स को पीछे पछाड़ दिया है। सिर्फ 3 दिन में ये मूवी 100 करोड़ क्लब में पहुंच गई थी। डायरेक्टर आदित्य धर ने इस सक्सेस को सुनामी कहा है, और सबसे बड़ी बात, ये सक्सेस तब मिली जब गल्फ कंट्रीज यानी दुबई, सऊदी अरेबिया में ये फिल्म पूरी तरह बैंड थी। इसका मतलब साफ है, अब इंडियन मूवीज को ब्लॉकबस्टर होने के लिए मिडिल ईस्ट मार्केट की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कॉर्पोरेट बुकिंग्स यानी फेक टिकट बाइंग का आरोप भी लगाया है, लेकिन थर्ड वीक का रिकॉर्ड कलेक्शन ने उन्हें भी चुप करा दिया। अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर। क्या ये मूवी प्रोपेगेंडा है? फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया जिसका टाइटल था द रियलिटी ऑफ धुरंधर। उनका कहना था कि द केरला स्टोरी जैसी फिल्म्स वीक थी, लेकिन धुरंधर डेंजरस है क्योंकि ये वेल मेड प्रोपेगेंडा है। राठी का आर्गुमेंट है कि मूवी रियल फुटेज जैसे 2611 के सीसीटीवी विजुअल्स और फिक्शन को मिक्स कर देती है। इससे ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था। इसके जवाब में डायरेक्टर आदित्य धर ने कहा कि वो हिस्ट्री को रिराइट कर रहे हैं और उन लोगों के लिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। उन्होंने क्रिटिक्स को इग्नोर करते हुए कहा कि प्रोपेगेंडा नहीं, पेट्रियोटिज्म है। मूवी में एक टेक्निक यूज हुई है जिसे क्रिटिक्स इमोशनल मैनिपुलेशन कहते हैं, द रेड स्क्रीन। बीच मूवी में स्क्रीन लाल हो जाती है और 2611 अटैक्स के वक्त टेररिस्ट और उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स प्ले होती है। ये सुनकर किसी को भी यकीन हो जाएगा कि ये सही है और उसका खून खौल उठेगा। क्रिटिक्स कहते हैं ये वायलेंस भड़काने के लिए है, लेकिन 2611 के सर्वाइवल रजिता बग्गा ने इसका सपोर्ट किया है। उनका कहना है कि ये जरूरी है ताकि हम उस हॉरर को भुला नहीं सकें। ये एक क्लासिकल डिबेट है, क्या सिनेमा को इतना रियल होना चाहिए? दोस्तों, इस फिल्म का असर बॉर्डर्स के पार भी हुआ है। 6 गल्फ कंट्रीज सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन ने इस फिल्म को बैन कर दिया है। रीजन क्या है? एंटी पाकिस्तान मैसेजिंग। लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन और भी इंटरेस्टिंग था। मूवी में कराची के लियारी एरिया को दिखाया गया है। इससे गुस्सा होकर पाकिस्तान के सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो अपनी खुद की मूवी बनाएंगे जिसका नाम होगा मेरा लियारी। यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी ने बेनजीर भुट्टो की फोटोज यूज करने पर लीगल एक्शन की धमकी दी है। सोचिए, एक बॉलीवुड मूवी ने दो देशों के बीच पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा दी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अक्षय खन्ना ने रोल प्ले किया है रहमान डकैत का। ये कैरेक्टर रियल लाइफ गैंगस्टर सरदार अब्दुल रहमान बलोच पर बेस्ड है। रियल लाइफ में रहमान को लियारी का रॉबिन हुड माना जाता था, लेकिन मूवी में उसे एक रूथलेस विलन दिखाया गया है। लेकिन यहाँ एक अजीब चीज हुई। अक्षय खन्ना ने का विलनस एंट्री सॉन्ग इतना वायरल हुआ कि लोग कैरेक्टर से नफरत करने के बजाय उसका फैन बन गए हैं। बहरेनी रैपर लिपेराची, जिनका ये गाना है, वो अब खुद ये बैंड मूवी देखना चाहते हैं। इसे कहते हैं पॉप कल्चर का कमाल। सिर्फ बाहर ही नहीं, इंडिया में भी लीगल प्रॉब्लम्स हैं। मूवी में संजय दत्त का एक डायलॉग है, यू कैन ट्रस्ट अ क्रोकोडाइल बट नेवर अ बलोच।
मगरमच्छ पर भरोसा कर लो पर बलोच पर नहीं। इस डायलॉग के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ है। पिटिशनर्स का कहना है कि ये हेट स्पीच है और बलोच कम्युनिटी की इंसल्ट है। कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि फिक्शनल मूवी के डायलॉग को कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन ये केस दिखाता है कि फिल्म मेकर्स को कितनी बार कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। जब आप रियल लोगों पर मूवी बनाते हैं तो एथिक्स का सवाल उठता है नेचुरली। रणवीर सिंह का रोल मेजर मोहित शर्मा पर बेस्ड बताया जा रहा है। उनकी फैमिली ने रिलीज से पहले कोर्ट में केस किया था ताकि कोई सेंसिटिव मिलिट्री डिटेल लीक न हो। दूसरी तरफ कराची का फेमस कॉप चौधरी असलम, जो संजय दत्त का रोल है, कि विडो ने फिल्म मेकर्स को सू करने की धमकी दी है। उनका कहना है कि उनके हस्बैंड की लेगेसी को बदनाम किया जा रहा है। ये दिखाता है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स लिखना कितना रिस्की हो सकता है। रिलीज से ठीक पहले रणवीर सिंह ने एक बड़ी गलती कर दी थी। गोवा के फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने कांतारा मूवी के सीक्रेट दैव्य सीक्वेंस की मिमिक्री की और उसे फीमेल घोस्ट बोल दिया। साउथ इंडिया में लोगों को ये बहुत बुरा लगा। साउथ का मार्केट धुरंधर के लिए जरूरी था, इसलिए रणवीर ने तुरंत सोशल मीडिया पर माफी मांग ली और कहा कि वो सभी ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। ये इंसिडेंट बताता है कि पैन इंडिया स्टार बनना कितना मुश्किल है। एक छोटी सी गलती करो और करोड़ों का नुकसान हो सकती है आपको। इस मूवी की सक्सेस ने बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल हिला दिया है। इसे कहते हैं द धुरंधर इफेक्ट। रणवीर सिंह के बारे में पहले बात करते हैं। सुनने में आया है कि इस हिट के बाद रणवीर सिंह डॉन 3 में क्रिएटिव कंट्रोल मांगा और बात न बनने पर शायद वो फ्रेंचाइजी छोड़ रहे हैं। अक्षय खन्ना की बात करें तो उन्होंने अपनी फीस बढ़ाई और दृश्यम 3 छोड़ दी। और हाँ, शूटिंग के दौरान लेह में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स हॉस्पिटल पहुंच गए थे। ये दिखाता है कि बड़ी ब्लॉकबस्टर्स के पीछे कितना chaos होता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? धुरंधर प्रूफ है कि इंडियन ऑडियंस ऑडियंस अब बदल चुकी है। अब हाइपर नेशनलिज्म और डॉक्यू फिक्शन का जमाना है। ये मूवी एक जियोपॉलिटिकल वेपन है। इसने दिखा दिया कि अगर कंटेंट स्ट्रांग हो या कंट्रोवर्शियल हो तो गल्फ का बैन या क्रिटिक्स का रिव्यूज मैटर नहीं करते। ये बॉलीवुड का नया दौर है जहां फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सॉफ्ट पावर का डिस्प्ले हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही देखते रहिए पावर प्ले इंडिया। थैंक यू। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.